Hello students, good morning, good afternoon and good evening according to the study time. Guys, so welcome back to all of you at Adel Academy online classes. So guys, today we are going to study the remaining part of present continuous tense. So guys, इसका जो फर्स्ट जो पार्ट था उसमें हमने स्टडी किया कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, इसमें कौन से मेन वर्ब यूज़ करेंगे हम, और प्लस इसके सेंटेंसेस जो फॉर्मेट होते हैं वो हमने डिस्कस किए. सो गाइज, इस टेंस में हम इजेमा प्लस फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं. मीन्स इजेमा प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कह सकते हैं हम. तो इस टेंस की जो हेल्प में मेन वर्ब रहेंगी इजेमा प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. फॉर्मेट हमने कल क्लियर किए थे. आज उसी पार्ट को हम आगे कंटिन्यू करते हैं यूजेस को लेकर के. सो गाइज, इसके यूजेस की हम बात करें तो फर्स्ट इसका जो यूज़ है यहाँ पे क्लियर है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन. एक ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए विच इज़ गोइंग ऑन और कंटिन्यूइंग, जो चल रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय. जैसे कि एट प्रेजेंट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट में काम चल रहा है. तो सेंटेंस क्या होगा, यहाँ सेंटेंस अफर्मेटिव होगा और हमारा सेंटेंस वो बनेगा सब्जेक्ट इजेमर एक्शन प्लस आईएनजी प्लस एटसेट्रा. तो हम बात करें सब्जेक्ट आई और गाइज हेल्पिंग एम, आई एम, और पढ़ाना टीच, तो आई एम टीचिंग, और यहाँ ऑब्जेक्ट है यू, सो आई एम टीचिंग यू. सो गाइज, इसका एग्जाम्पल मैंने कल समझाए थे आपको, और आज हम बात करें इसी पैटर्न को आगे स्टडी कर रहे हैं हम. दे ब्लैंक टेक लंच राइट नाउ. राइट नाउ ये शो कर रहा है प्रेजेंट को, फिलहाल को, कि फिलहाल वे लंच कर रहे हैं. तो गाइज यहाँ बात करें सो आर टेकिंग, यहाँ टेक जो हमने फिलअप की है आर टेकिंग, दे आर टेकिंग लंच राइट नाउ. गाइज नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यूज यहाँ पे टू एक्सप्रेस एन एक्शन, एक ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए विच इज़ गोइंग ऑन, जो चल रहा है इंटरमिटेंटली. इंटरमिटेंटली इट मीन्स रुक रुक कर, जो एक्शन रुक रुक कर चल रहा हो उसमें भी हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जरूरी नहीं है कि वो बोलते समय एक्शन चल रहा हो. जैसे कि मेरे एग्जाम्पल है, मेरे फादर इन दिनों एक नॉवल लिख रहे हैं, तो वो फिलहाल तो नहीं लिख रहे हैं, मैं जब बता रहा हूँ इस समय तो नहीं लिख रहे हैं, लेकिन वो एक्शन कर रहे हैं ये, और रुक रुक कर एक्शन हो रहा है. ऐसा थोड़ी है कि वो एक मीन्स 5-10 दिन से या महीने भर से वो कंटिन्यूसली लिखते जा रहे हैं, न खाना खा रहे हैं, न सो रहे, ऐसा नहीं है. गाइज बीच में कुछ और भी काम करते हैं, रुकते भी हैं, फिर वो एक्शन करते हैं. तो गाइज ऐसे एक्शंस जो रुक रुक कर होते हैं प्रेजेंट में, लेकिन कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, बीच गैप जरूर होता है उनमें, तो ऐसे एक्शंस अगर बताना चाहेंगे तो वहाँ भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करेंगे. एग्जाम्पल यहाँ है माई फादर, मान लीजिए सपोज यहाँ पे ब्लैंक है, राइट अ नॉवल दिस डेज, मेरे फादर इन दिनों एक नॉवल लिख रहे हैं. मीन्स ये बता रहा है एक तरह से, ये प्रेजेंट को शो कर रहा है, तो फिलहाल में इन दिनों में बात की जा रही है. तो यहाँ पे गाइज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा माई फादर इज राइटिंग अ नॉवल दिस डेज. गाइज नेक्स्ट देखिए, थर्ड पॉइंट, टू एक्सप्रेस नियर फ्यूचर प्रोग्राम्स और इवेंट्स. ऐसे को नियर फ्यूचर प्रोग्राम्स, इवेंट्स, एक्शंस जो होते हैं जो विच आर गोइंग टू टेक प्लेस, जो होने वाले हैं वेरी सून, बहुत जल्दी, एंड हैव ऑलरेडी प्लान, और जो पहले से प्लान हो चुके हैं. मीन्स ऐसे नियर फ्यूचर एक्शंस जो पहले से प्लान हो चुके हैं, अब वो होने वाले हैं बहुत जल्दी, ऐसे एक्शंस को आप शो करेंगे. वहाँ पर भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस शो करेंगे. जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वी ब्लैंक गो टू सिनेमा टुनाइट, आज रात हम सिनेमा जा रहे हैं. गाइज मीन्स जा रहे हैं, मीन्स बात तो फ्यूचर की है कि नाइट, आज रात जो होगी, लेकिन गाइज ये एक्शन जो है पहले से ही प्री प्लान है. ये जो एक्शन है, ये जो काम है सिनेमा जाने का, इसलिए यहाँ पे जो एक्शंस, जो फ्यूचर एक्शंस हैं, लेकिन वो पहले से प्री प्लान एक्शंस हैं जो बहुत जल्दी ही होने वाले हैं, उनके लिए भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे आर गोइंग. सो गाइस, ये था इनका यूजेस. तो इसमें मेन 3 पॉइंट्स हैं. फर्स्ट पॉइंट, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज़ गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो एक्शन बोलते समय चल रहा है, इस तरह के एक्शन बताना चाहेंगे तो वहाँ पर आप प्रेजेंट
कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। सेकेंड थिंग, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज गोइंग ऑन इंटरमिटेंटली इट मीन्स रुक रुक कर चल रहा है, बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बोलते समय एक्शन चल रहा हो। एग्जाम्पल यहाँ आपके सामने क्लियर है, माई फादर इज राइटिंग अ नॉवल दिस डेज, मेरे फादर इन दिनों एक नॉवल लिख रहे हैं। सो गाइज, थर्ड हमारा जो पॉइंट है, टू एक्सप्रेस नियर फ्यूचर एक्शंस विच आर गोइंग टू हैपन वेरी सून एंड हैव ऑलरेडी प्लान, मीन्स वो एक्शंस जो फ्यूचर एक्शंस हैं लेकिन बहुत जल्दी होने वाले हैं और वो एक प्लान हो चुके हैं, ऐसे एक्शंस को हम शो करते हैं तो वो भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में शो करेंगे। वी आर गोइंग टू सिनेमा टुनाइट, आज रात हम सिनेमा जा रहे हैं। तो गाइज, ये थे यूजेस। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इसके कीवर्ड्स को लेकर के। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कीवर्ड्स को लेकर के। तो गाइज, यूजेस हमने क्लियर कर लिए, अब हम कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं। सो कीवर्ड्स में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम देखते हैं सेंटेंस में, तो वहाँ पर हम ऑटोमेटिक हमें क्लियर होगा कि वहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। गाइज, जो भी कीवर्ड्स आपको बताए जाते हैं ये आपके हेल्पिंग वर्ड्स हैं, ये मान सकते हैं हम 95% आप इनका मीन्स इससे हम क्लियर हो जाता है, 95% सेंटेंस क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। 5% सेंटेंस में सेंस में डिपेंड करता है कि सेंटेंस सेंस क्या बता रही है हमें। सो गाइज, वैसे ये वर्ड्स आपको देखने मिलते हैं, तो आप फिलहाल 90% आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कुछ एग्जांपल्स में एक्टिविटीज़ यहाँ दी हुई है, हम सॉल्व करेंगे अभी। सो गाइज, कुछ वर्ड्स देखिए, एट द मोमेंट, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, राइट नाउ, नाउ, दिस डेज, नाउअडेज, डे बाय डे, टुडे, कंस्टेंटली, स्टिल, रैपिडली, ऑलवेज, एटसेट्रा। तो ये कुछ वर्ड्स हैं गाइज, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को शो करते हैं। सो इसमें गाइज यहाँ एक एडवर्ब है ऑलवेज। ये ऑलवेज जो एडवर्ब है ये मैंने आपको इंडेफिनिट टेंस में भी नोट करवाया था। ये जो एडवर्ब है मीन्स यहाँ कॉन्टिन्यूअस में देखने मिल रही है, तो एक नॉट लिखा हुआ है गाइज, दिस टेंस इज यूज विद ऑलवेज। और ये एडवर्ब मिलती है, इसके साथ ऑलवेज यूज हम करते हैं इस टेंस के साथ में। सो फॉर अनप्लीजेंट एक्टिविटीज़, जो अनप्लीजेंट एक्टिविटीज़ होते हैं उनके लिए हम ये मीन्स ऑलवेज जो एडवर्ब यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही ब्लैंक ऑलवेज टीज मी, वो हमेशा मुझे टीज करता रहता है, तंग करता रहता है। तो गाइस, ये एक अनप्लीजेंट एक्टिविटी यहाँ पे देख रहे हैं हम। तो जो कि अनप्लीजेंट एक्टिविटी होती है, अनप्लीजेंट मीन्स ऐसी एक्टिविटी जिससे आप इरिटेट होते हैं, एक चिड़चिड़ापन आता है, डिस्टर्बेंस आप फील करते हैं। तो इस प्रकार की एक्टिविटी जो होती है उसमें हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जहाँ पे ऑलवेज कीवर्ड हमें देखने मिलता है। अदरवाइज तो ये मान लीजिए ऑलवेज जब आता है तो 90% आपको इंडेफिनिट टेंस ही मिलेगा आपको। लेकिन जब इस तरह की कोई एक्टिविटी आपके सामने हो, इस तरह का कोई एक्शन आपके सामने हो, तो वहाँ पर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना है। तो यहाँ पे गाइस आंसर हुआ, ही इज ऑलवेज टीजिंग मी, वह हमेशा मुझे तंग करता रहता है। तो गाइस, इस प्रकार की एक्टिविटी के लिए जो अनप्लीजेंट एक्टिविटी है, जो इरिटेट करने वाली एक्टिविटी है, जिससे आप डिस्टर्ब होते हैं, तो उसके लिए अगर आपको ऑलवेज कीवर्ड मिलता है तो वहाँ पे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना है। बाकी ये जो वर्ड्स देखने मिलते हैं इनसे आप हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि आपको पता चलेगा कि यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख रहे हैं दिस डेज। सो गाइस, दिस डेज आपने देखा दिस डेज, तो इट मीन्स यहाँ पे आपको 95% आप क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पे सेंस निकाल के देखिए आप, यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सेंस आ रही है नहीं आ रही है। वह इन दिनों इंग्लिश सीख रही है। गाइस, इन दिनों इंग्लिश लैंग्वेज सीख रही है, इट मीन्स यहाँ पे दिस डेज में बता रहा है कि यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो रहा है यहाँ पे यूज। तो गाइस, यहाँ पे होगा इज लर्निंग। नेक्स्ट देखिए गाइस, नाउ। तो नाउ हमें शो कर रहा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आप सेंस निकाल के देखिए हिंदी में, हम अब लंच कर रहे हैं। वेरी गुड। तो यहाँ आप क्या करेंगे, आर टेकिंग। थर्ड सेंटेंस, माई फादर ब्लैंक रेड न्यूज़पेपर एट द मोमेंट। गाइज, एट द मोमेंट आप देख रहे हैं कीवर्ड एट द मोमेंट, तो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे होगा इज
रीडिंग, मेरे फादर इस समय अखबार पढ़ रहे हैं। गाइज फॉर सेंटेंस, द ऑयल प्राइसेस ब्लैंक इंक्रीज डे बाई डे, डे बाई डे, गाइज डे बाई डे। तो डे बाई डे हमें बता रहा है कि यहाँ पे प्रेजेंट कंसिस्टेंस यूज हो रहा है। अब सेंस निकल देखिए, अब दिन प्रतिदिन ऑयल प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, इट मीन्स आर इंक्रीजिंग। नेक्स्ट, स्टिल दे ब्लैंक टॉक इन हिंदी, वे अभी भी हिंदी में बातें कर रहे हैं। गाइज आर टॉकिंग, तो यहां पे आप देख रहे हैं स्टिल, स्टिल। सो गाइज ऐसे जो कीवर्ड्स हैं, इससे क्या कि आपका जो एग्जाम पैटर्न में जो क्वेश्चंस आते हैं, सेंटेंस जो मिलते हैं, उनमें आपको हेल्प मिल पाती है। आप जल्दी से आप कैच कर पाएंगे सेंटेंस को कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का है या इंडेफिनिट टेंस का है। तो जो भी कीवर्ड्स आपको बताए जाते हैं, तो उनको आप लर्न कीजिए, ध्यान रखिए, इन फ्यूचर के लिए उनके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस में वर्ब फिलअप करनी होगी। सो गाइज ये थे हमारे कीवर्ड्स और एक एक्टिविटी छोटी सी हमने इसमें की है। आगे चल करके हम इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट टेंस जो भी हैं, इनके मिक्स एक्टिविटीज़ भी हम करेंगे। फिलहाल हम बेसिक वाइज स्टडी कर रहे हैं, तो इनको जितना को स्टडी करवाया जा रहा है, सो नोट देम इन योर नोटबुक, इनको अपने नोटबुक में नोट कीजिए आप। सो गाइज इस पार्ट में आपका प्रेजेंट कंसिस्टेंस कंप्लीट हुआ। हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।